सो बीएड स्टूडेंट्स इस समय रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पेपर भरे जा रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स ने जैसे मुझे फ़ोन करके पूछा कि उन्हें पेडागॉगी सब्जेक्ट चूज़ करने में बहुत परेशानी हो रही है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी उन स्टूडेंट्स को कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपका एडमिशन को कम से कम 3 महीना हो गया और मेरे ख्याल में आप लोग कॉलेज गए ही नहीं हो, क्योंकि अगर कॉलेज गए होते तो आपके टीचर्स आपको ज़रूर इसका पेडागॉगी का मैचिंग करके बता देते कि आपके लिए कौन सा जो सब्जेक्ट है वो सुटेबल है ना। पेडागॉगी ऑफ सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आपको 2 टीचिंग सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे, जिस पर कि आपको यानी आप सेकेंडरी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने के लिए एलिजिबल होती हो या होते हो। तो उन स्टूडेंट्स को किस तरह को कि कौन से सब्जेक्ट्स को आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो, तो उनको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप भर रहे होंगे, जैसे हिंदी होगा लैंग्वेज में, इंग्लिश होगा, संस्कृत होगी, है ना, टीचिंग ऑफ मैथ्स होगा, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, टीचिंग ऑफ बायोलॉजी, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, टीचिंग ऑफ होम साइंस, है ना, टीचिंग ऑफ कॉमर्स। तो आप कैसे हम 2 सब्जेक्ट्स चूज करें, इसके बारे में बात करते हैं। अब क्या होता है कि देखिए, जो हम टीचिंग सब्जेक्ट्स चूज कर रहे होते हैं तो इसको हम रेंडमली चूज नहीं करते। इसमें जो है आपका जो प्रीवियस आपकी जो एजुकेशन है, जो आपने क्वालिफिकेशन ली है, वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैंने बीए पास किया है और मेरा बीएड में सिलेक्शन हो गया। अब बीएड में मुझे टीचिंग मेथड लेने हैं, पेडागॉगिकल मेथड सब्जेक्ट्स ले लीजिए या टीचिंग सब्जेक्ट्स समझ लीजिए, एक ही बात है। तो अगर मुझे उनका वो सब्जेक्ट्स चूज करने हैं तो मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरे बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे। जैसे मान लो मैंने ये कहा कि मैं टीचिंग ऑफ सोशल साइंस चूज करती हूँ और टीचिंग ऑफ इंग्लिश चूज करती हूँ। तो टीचिंग ऑफ सोशल साइंस चूज करते समय अब देखो उसमें 4 चीजें हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, है ना। तो बीए में क्या मेरे पास 2 या ये 3 साल का है ना, तो या 2 साल तक या 3 साल तक क्या इनमें से कोई सब्जेक्ट रहा है मेरे पास। तो पहले तो ये देखिए, अगर ये मैच हो जाता है तब तो आप उस सब्जेक्ट्स को ले लीजिए। आपके पास हिस्ट्री हो बीए में 2 साल तक हो, 3 साल तक हो, या आपके पास सोशलॉजी हो 2 साल तक हो, 3 साल तक हो, या आपके पास इकोनॉमिक्स हो, है ना, या फिर आपके पास ज्योग्राफी हो, बीए 2 साल तक या पूरे बीए के 3 साल तक, है ना। अब दूसरी बात रहा, मैंने चूज किया टीचिंग ऑफ इंग्लिश। अब टीचिंग ऑफ इंग्लिश एक चूंकि लैंग्वेज है तो मुझे ये देखना होगा कि क्या मेरे पास बीए जो है उसमें कम से कम 2 साल तक इंग्लिश रही थी क्या। फर्स्ट ईयर में भी रही हो, सेकंड ईयर में भी रही हो, और अगर थर्ड ईयर में भी रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 साल तक जरूर रही हो, या मैंने बीए ऑनर्स किया हो, है ना, इंग्लिश से। तो तब मैं ये सब्जेक्ट्स चूज कर सकती हूँ। ऐसे ही जो बीटेक करने वाले बीएड चूज करते हैं उनके लिए भी समस्या आती है। तो वैसे तो टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस भी एक ऑप्शन खुल गया है, लेकिन अगर आपके कॉलेज में टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस नहीं है तो आप टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स और टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने बीबीए या बीसीए किया है तो उनके लिए जो है वो एक लैंग्वेज वो ले सकते हैं हिंदी या इंग्लिश में से, और एक जो है वो आप टीचिंग ऑफ मैथ्स या टीचिंग ऑफ मैथ्स ले सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे बीबीए बीसीए में ऐसे भी होते हैं जो कॉमर्स लिए हुए होते हैं ना, 12th तक कॉमर्स किया और उसके बाद उन्होंने बीबीए बीसीए कर लिया। तो ऐसे बच्चों को टीचिंग ऑफ कॉमर्स लेना चाहिए, और टीचिंग ऑफ मैथ्स या टीचिंग ऑफ इंग्लिश या टीचिंग ऑफ हिंदी, जो कुछ भी वो चूज करते हैं वो उसको ले लेना चाहिए। अच्छा, एक और टर्म आती है मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स, है ना। मेजर सब्जेक्ट आप समझो पेडागॉगी सब्जेक्ट्स में, इसी से ही रिलेटेड है ये भी। पेडागॉगी सब्जेक्ट्स में मेजर सब्जेक्ट वो है जो आप 2 साल पढ़ते हो, है ना। जैसे मान लो मैंने कॉमर्स से किया है, तो कॉमर्स से बीकॉम किया है, तो मेरा जो मेजर सब्जेक्ट है वो कॉमर्स हो गया। और जो माइनर सब्जेक्ट है वो आप ये देखो कि कॉमर्स में आपने 2 साल कम से कम क्या किया है,
क्या पढ़ा है? लैंग्वेज पढ़ी है तो आप लैंग्वेज ले लो। और अगर आपने लैंग्वेज नहीं पढ़ी है 2 साल तक, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, वो इकोनॉमिक्स होता है 2 साल तक, तो टीचिंग ऑफ सोशल साइंस ले लो। तो टीचिंग ऑफ सोशल साइंस और टीचिंग ऑफ कॉमर्स, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, टीचिंग ऑफ कॉमर्स के साथ साथ टीचिंग ऑफ हिंदी या टीचिंग ऑफ इंग्लिश ले लेते हैं। तो लैंग्वेज आप तभी लो जब आपने बीए या बीकॉम में 2 साल तक, एटलीस्ट 2 साल तक वो सब्जेक्ट पढ़ा हो, तब आप उसमें लो। तो कॉमर्स का ये कॉमर्स का अगर आप बीकॉम किए हुए हो तो आप मेजर सब्जेक्ट्स के तौर पर कॉमर्स ले लो। अब माइनर सब्जेक्ट के तौर पर आप टीचिंग ऑफ सोशल साइंस ले सकते हो, अगर 2 साल तक आपने सोशल साइंस इकोनॉमिक्स पढ़ा है। और अगर आपने इंग्लिश या हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप वो सब्जेक्ट ले लो। अब मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है? मेजर सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है जो कि दोनों साल चलता है, बीएड फर्स्ट ईयर में भी और बीएड सेकंड ईयर में भी। माइनर सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है जो केवल बीएड सेकंड ईयर में चलता है। तो आने वाले समय में कंपटीशन के जब आप दोगे, सीटेट और टैट वगैरह की जो परीक्षा दोगे, उसमें कोई परेशानी ना हो, तो पेडागॉगी और सब्जेक्ट्स का जो सिलेक्शन है वो इस तरीके से करो। हाँ, अगर आपने पीजी किसी सब्जेक्ट्स में किया है तो वो तो मेजर सब्जेक्ट आपका होगा ही होगा। परेशानी ही या थोड़ा सा कन्फ्यूज़न तभी आता है जब हम ग्रेजुएशन किए हुए होते हैं और हमारा बीएड में सिलेक्शन हो जाता है, तब तो हमें सब्जेक्ट्स चूज़ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब एक चीज़ और जो स्टूडेंट्स अक्सर मेरे से पूछते हैं कि पीजीटी और टीजीटी में क्या हम बीएड करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका जो जवाब है वो ये है, इसका रिप्लाई ये है कि आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो क्योंकि आप ग्रेजुएशन करके आए हो। लेकिन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पीजीटी के लिए अप्लाई आप तभी कर पाओगे जब आपने बीएड से पहले या बाद में पीजी किया हुआ होगा, है ना? तो इस बात का ध्यान रखिए कि पीजीटी अप्लाई करें तब तब जब हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट्स में किए हुए हों। जैसे मान लीजिए मैंने एमएससी मैथ्स किया, तो मैं पीजीटी के अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ, है ना? क्योंकि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मैथ्स में किया है और मेरे जो पेडागॉगिकल सब्जेक्ट्स हैं वो क्या हुए, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, है ना? इसी तरह से किसी ने अगर एमएससी साइंस बायोलॉजी से किया है या बॉटनी से किया है तो वो पीजीटी के लिए एलिजिबल है। और उसके जो बीएड करने के दौरान जो उसके पेडागॉगी सब्जेक्ट होंगे वो टीचिंग ऑफ बायोलॉजी और टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस होंगे। ठीक है। अच्छा, पेडागॉगी और सब्जेक्ट्स को चूज़ करते समय एक चीज़ का और भी ध्यान रखना चाहिए कि आप ये देखो कि आपको भविष्य में पीजी तो करना ही है। सपोज़ आप ग्रेजुएट किए हो और बीएड में सिलेक्शन हो जाता है, पेडागॉगी और सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय आपके सामने प्रश्न चिन्ह बनता है कि मैं अब इसमें क्या करूँ, क्या लूँ? तो आप चूँकि सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ रहे हो और आपको ये है कि मुझे आगे चल के, भले ही मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो लेकिन मैं पोस्ट ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट से करूँगा जो उस ग्रेजुएशन से रिलेटेड है, तो आप उस सब्जेक्ट्स के टीचर बन सकते हो, है ना? वैसे तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो आपने जान रहे होंगे कि उसमें बहुत कुछ चेंज हुआ है। उसमें तो अब ये हो गया है कि जो जिस सब्जेक्ट्स में आप नेट क्वालिफाइड करोगे उसी सब्जेक्ट्स के टीचर बन जाओगे। ज़रूरी नहीं कि वो सब्जेक्ट्स जो है वो ग्रेजुएशन से मैच करता हुआ हो, लेकिन जब तक ये इम्प्लीमेंटेशन हो तब तक के लिए तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा, ये सब देखना ही पड़ेगा, है ना? तो मान लीजिए कि अगर आपने बीएससी किया हुआ है और उसके बाद बीएड कर रहे हैं, तो पेडागॉगी सब्जेक्ट्स लेते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं एमएससी किससे करूँगा, वही मेजर सब्जेक्ट्स लीजिएगा बीएड में। जैसे अगर मान लीजिए मुझे पीजी मैथ से करनी है तो मैं मेजर सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स लूँगी और माइनर सब्जेक्ट्स जो है बीएड में वो फिजिकल साइंस लूँगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो मुझे आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कम से कम बरेली शहर के तो लोग मेरा फ़ोन नंबर वगैरह सब जानते ही हैं। 25 वर्ष का अनुभव हो गया मुझे बच्चों को बीएड डिपार्टमेंट को पढ़ाते हुए। तो आप लोग कैसे भी किसी भी तरीके से और अदरवाइज़ अपनी कॉलेज में जाकर अपने टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। वो भी आपको सलाह दे सकते हैं, बट प्लीज़
पेडागॉगिकल सब्जेक्ट्स का चुनाव करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका संबंध आपके करियर से है और आपके फ्यूचर से है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब